अमृतनाथ उपनिषद की व्याख्या शुरू करते हैं हम आज। परम ज्ञानवान मनुष्य को ध्यान व योग का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। वह ध्यान व योग के अभ्यास के साथ साथ शास्त्रों का और आध्यात्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए और अपनी मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसलिए व्यर्थ समय नष्ट न करे। विद्युत की कांति के समान मिले हुए जीवन को आलस्य, प्रमाद व भोगों में नष्ट न करे। तो ऋषि बता रहे हैं इसमें कि परम ज्ञानवान मनुष्य को, जो ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर विवेक बुद्धि पैदा हो गई है, जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि पैदा है, तो वह बाहर की संसार की वस्तु के पीछे जाकर अपना जीवन नष्ट ना करे। वह ध्यान करे और योग करे और निरंतर लगातार अपना ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन उसे करना चाहिए। और जो कुछ ऐसी शास्त्र हैं, पुस्तक है, उपनिषद हैं जो अध्यात्म की ओर लगाते हैं, तो उनका भी उसको अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकों का अध्ययन कर ले और अध्ययन करके एक बार समझ लो। पुस्तकों का अध्ययन करके समझ लेना चाहिए। पुस्तकों को बार बार नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार पुस्तक को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर समझ पैदा होगी, बस बात खत्म होगी। तो ऋषि का कहने का इसमें यही है। और अपनी मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है और तुम्हें अपनी जीवात्मा की मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म अनमोल है, ये ऐसे नहीं मिलता। इसको तुम व्यर्थ समय नष्ट मत करो। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि विद्युत के कांति के समान है जीवन। विद्युत की कांति के समान इसलिए है क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये बार बार नहीं मिलता तुम्हें, और ना ही ये बार बार ये मनुष्य जीवन का अवसर तुम्हें मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं ऋषि कि विद्युत की कांति के समान है और ये तुम्हें अवसर मिला है। तुम चाहो तो तुमने जो शरीर में अहम भाव कर लिया है, ये भाव कर लिया है कि मैं शरीर हूँ, ये अहंकार तुमने पैदा कर लिया है, तुम इस अहंकार को नष्ट कर दो। जब तुम इस अहंकार को नष्ट कर दोगे तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा का मोह हो जाएगा और तुम्हारी जीवात्मा उस तत्व में विलीन हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारी जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के तत्व में विलीन हो जाएगी तो वही मोक्ष की स्थिति है। तो ऋषि इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है ना, व्यर्थ समय मत गवाओ और इस जीवन को नष्ट मत करो। ओमकार रूपी रथ में सवार होकर भगवान विष्णु को अपना साथी मानकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करता हुआ वह ज्ञानी मनुष्य उस परम पद रुद्र की उपासना करे। उस प्रणव रूपी रथ के द्वारा जब तक चलना चाहिए जब तक कि लक्ष्य पूरा न हो जाए। अब ऋषि इसमें कह रहे हैं कि ओमकार रूपी रथ में सवार होकर, यानी वो जो परम पिता परमात्मा का स्वरूप है वो ओम है। वो जो ओम की ध्वनि है ना, वो नाद की ध्वनि है, वही उस परम पिता परमात्मा की ध्वनि है। तो उसमें सवार होके, यानी कि नाद में सवार होके अपने भीतर नाद प्रकट करो और उसमें सवार हो जाओ और भगवान विष्णु को साथी बनाओ अपना। भगवान विष्णु को अपना साथी मानकर, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर वो पद पैदा हो जाए जो भगवान विष्णु का पद है। जो भगवान विष्णु का पद है वो पद है तीनों गुणों से मुक्ति, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से तुम मुक्त हो जाओ तो तुम्हें वो विष्णु का पद मिल जाएगा, वो परम पद तुम्हें मिल जाएगा। और वो ब्रह्मा का लोक वही परम पद है। ब्रह्मा का लोक का अर्थ है ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना, उस ब्रह्म लोक में स्थित हो जाना। जो हमारा जीव या भी अहंकार है, अहम भाव है, या भी संसार में स्थित है, अगर ये उस परम पिता परमात्मा में स्थित हो जाएगा, उस ब्रह्मा में स्थित हो जाएगा, तो वही ब्रह्म लोक है। और ज्ञानी मनुष्य उस परम पद रुद्र की उपासना करे। उस परम पद की उपासना करनी है, ज्ञानी मनुष्य उसी की उपासना करेगा जो परम पद है। परम पद क्या है? उस तत्व का अनुभव, उस परमात्मा का अनुभव। अपने अहंकार को नष्ट करो। जब तुम अपने अहंकार को नष्ट करोगे तो तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट होगा, वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है। और उस पर सवार होके, उस रथ पर सवार होके तुम उस परम पिता परमात्मा को जान लोगे। यानी अपने अंदर विवेक प्रकट करके, अपने अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करके तुम उस तत्व को जान लोगे। और जब वे लक्ष्य तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, वही मुक्ति का पद है, वही परम पद है।
उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वर्गति प्रस्थान कर जाता है। तो उस रथ को छोड़कर, किस रथ को छोड़कर? शरीर को छोड़कर। जो उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा इस शरीर में रहते हुए, तो इस शरीर को छोड़ के मनुष्य प्रस्थान कर जाएगा, यानी उसकी जीवात्मा उस तत्व में विलीन हो जाएगी। फिर वे उसका जो अहम भाव है वो प्रकट नहीं होगा। इसका मतलब यही है, इस संसार में रहकर साधक को कर्म करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ना चाहिए। कर्म करता रहे, वो कर्म न छोड़े, वो कर्म करता करता अपने स्वयं का अध्ययन करे, अपनी साधना करे, और साधना करता करता अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करे। साधक को निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। और साधक को क्या करना चाहिए? निरंतर जो ध्यान का अभ्यास है वो बंद नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल भी वो करते रहना चाहिए। अगर साधक ध्यान का अभ्यास बंद कर देगा तो उसका अध्यात्म मार्ग में पतन हो जाएगा। इसलिए ऋषि कह रहे हैं बार बार कि साधक को ध्यान का अभ्यास बंद नहीं करना चाहिए, उसको लगातार करते रहना चाहिए। और साधक को अपने विचार और मन का अध्ययन करते रहना चाहिए। इसका अर्थ है अपने स्वयं का अध्ययन। ये विचार करता रहना चाहिए साधक को कि मेरी साधना में कोई गति भी हो रही है नहीं, या मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं 10 साल पहले खड़ा हुआ था। तो इस ऋषि इसमें यही कह रहे हैं कि साधक को अपने स्वयं का अध्ययन करना चाहिए कि मैं साधना में कितने चल रहा हूँ, कितनी मेरी गति होगी या नहीं हुई है, या मैं वहीं खड़ा हूँ अभी 10 साल पहले जहाँ खड़ा था। अगर साधक वहीं खड़ा हुआ है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है साधना करने का। यह भूतकाल, ये जो तुम्हारा मन है, ये भविष्यकाल और भूतकाल में विचरण करता रहता है। तो साधक को प्रतिक्षण अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। साधक जो है ना, ये अभ्यास करे, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करे, प्रयास करे बार बार। मन भूतकाल में जाएगा, फिर भविष्य काल में जाएगा, उसको फिर हटाए वहाँ से, फिर लगाए, फिर उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में लगाए, वर्तमान में लेकर आए। तो यह अभ्यास साधक को करना चाहिए। कर्म करते करते साधक को यह अभ्यास भी करते रहना चाहिए। साधना में यह अभ्यास भी तुम्हारा एक साधन बन के तुम्हारे लिए सहयोग होगा। तुम्हें ध्यान तो करना ही है उस परमपिता परमात्मा का, लेकिन अपने मन को वर्तमान में भी स्थिर करना पड़ेगा तुम्हें। और स्वयं का अनुसंधान करें, अपने अंदर का भीतर का अनुसंधान करें, और अपने आप को इन व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रख के, अर्थात कौन क्या कर रहा है इसमें ध्यान लगाए। साधक को ये ध्यान रखना कि कौन मनुष्य क्या कर रहा है, आश्रम में दूसरा साधक क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार जो है ना साधक को ध्यान नहीं रखना, उसको अपने अंदर का ध्यान रखना है। भीतर भीतर अपनी यात्रा एक चलानी है, भीतर भीतर उस परम पिता परमात्मा की खोज करनी है अपने अंदर। जब साधक भीतर भीतर उस परम पिता परमात्मा की खोज करेगा तो वह अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा। अगर साधक अपने भीतर नहीं चलेगा और बाहर इस संसार की वस्तु में अपना ध्यान लगाएगा तो साधक की साधना वहीं रुक जाएगी। वो साधक इस मार्ग में उसका पतन होने की संभावना है। शब्द, रस, रूप, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। विषयों को मनुष्य अपने इंद्रियों और मन के द्वारा ग्रहण करता रहता है। तो ये प्रकृति की 5 तन्मात्राएं हैं, ये सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। जैसे 5 तत्व है ना, तो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसी प्रकार ये 5 तन्मात्राएं हैं। और हमारे अंदर ये विकार हैं। काम हमारे अंदर विकार है, क्रोध का विकार है, लोभ का विकार है, मोह का विकार और अहंकार, ये 5 विकार हैं। ये 5 तन्मात्राओं के 5 विकार हैं। विषयों को मनुष्य अपने इंद्रियों और मन के द्वारा ग्रहण करता रहता है, अर्थात आत्मा के प्रकाश से यह मन क्रिया करता है। यानी जो हमारा मन क्रिया कर रहा है ना, हमारे ब्रेन के अंदर जो तरंग उत्पन्न हो रही है, ये प्राण की शक्ति से उत्पन्न हो रही है। और प्राण उस परम पिता परमात्मा चेतन की शक्ति से कार्य कर रहा है। तो मन के अंदर जो क्रिया हो रही है विचारों की, वो परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति से ही हो रही है। ये विषय विकार साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये जो बाहर के विषय विकार हैं, ये तो साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करते ही हैं। जब हमारे अंदर काम बढ़ जाएगा तो हमारी साधना रुक जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा तो हमारी साधना वहीं रुक जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं ऋषि, ये जो विषय विकार हैं ये साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। साधक को इनसे सतर्क रहना चाहिए, एक होश रखना चाहिए, एक अपने अंदर जागरण रखना चाहिए। किनसे रखना चाहिए? इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से।
साधक को साक्षी भाव रखते हुए मन के अंदर उठते हुए विचारों को देखना चाहिए। जब साधक अपने विचारों को देखना शुरू करता है तो ये विषय विकार अपने आप ही कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। जब साधक अपने अंदर साक्षी भाव रखेगा तो ये विषय विकार धीरे धीरे अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए साधक प्रतिक्षण अपने अंदर एक साक्षी भाव रखे और प्रत्याहार से साधक को स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए। और जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार क्या है? स्वयं का विश्लेषण, यानी स्वयं की साधना कहाँ है, कहाँ थी, यानी कोई गति हुई या नहीं हुई। ये स्वयं का विश्लेषण भी साधक को करता रहना चाहिए प्रतिक्षण। और स्वयं का अध्ययन करते रहने को ही प्रत्याहार कहा जाता है। और साधक को प्रतिदिन स्वयं का विश्लेषण भी करना चाहिए, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। अगर साधक थोड़ी भी लापरवाही करेगा तो मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो ऋषि कह रहे हैं कि ये मन चंचल है, इसलिए साधक को अपना ध्यान का अभ्यास बंद नहीं करना चाहिए, वो करते रहना चाहिए निरंतर। जब साधक निरंतर ध्यान का अभ्यास करता रहेगा ना, तो वो साधना में उसकी गति होगी, वो फिर भागेगा नहीं कहीं छोड़ के। तो ऋषि का कहने का यही है, प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि, इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा जाता है। अब इसमें योग की बात होगी। जो पतंजलि ऋषि का योग दर्शन है वो इस उपनिषद में, अमृतनाथ उपनिषद में उसकी बात हो रही है। वे बता रहे हैं कि प्रत्याहार भी है, ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, धारणा भी है, तर्क भी है और समाधि है। ये सब योग के अंग हैं। तो ये सीढ़ी बनाई हुई है योग की, ये योग की सीढ़ी बनाई हुई है पतंजलि जी ने। प्रत्याहार स्वयं के विचारों का अध्ययन करना, अध्ययन करके साधक को यह जानना चाहिए मन के अंदर जो विषय वासनाएं उठ रही हैं वे कितनी मात्रा में कम हुई हैं। धारणा करके साधक को यह देखना चाहिए साधना में प्रगति हो रही है या नहीं। और तर्क के द्वारा साधक को यह समझना चाहिए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, अर्थात मन के अंदर जो क्रिया होती है उसका अध्ययन करना चाहिए। और मन को वर्तमान में स्थिर रखने का अभ्यास करते रहना चाहिए और ध्यान का निरंतर अभ्यास भी करते रहना चाहिए। इन योग के साधनों को साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्राणों के उत्थान को ही प्राणायाम कहा जाता है। और जब हमारा प्राणों का उत्थान होगा उसी को प्राणायाम कहा जाता है। तो ये जो प्राणायाम की क्रिया करी जाती है ना, ये प्राणों के उत्थान के लिए की जाती है। तो ध्यान से भी हमारा प्राणों का उत्थान होता है। एक तो बाहर की प्राणायाम क्रिया है, उससे तो बहुत समय लगता है, लेकिन ध्यान तुम करोगे, जैसे तुम ध्यान करोगे, अपने मन को खाली करोगे तो तुम्हारा प्राण ऊपर की ओर आ जाएगा, वो मूलाधार से उठेगा और मूलाधार से उठता उठता सीधा मणिपुर चक्र पाएगा और फिर धीरे धीरे वो चक्रों का भेदन करके ऊपर की ओर होगा। तो इसी का आता है प्राण का उत्थान। ऋषि इसी प्राण के उत्थान की बात कर रहे हैं। जब ये प्राण का उत्थान होगा, जब हमारे मन के अंदर जो विचार है खाली हो जाएंगे तो हमारा प्राण का उत्थान हो जाएगा, नहीं तो हमारे प्राण का उत्थान नहीं होगा। तो ध्यान तो साधक को बंद करना ही नहीं है, ध्यान का अभ्यास तो उसको करते रहना चाहिए। अगर वो बंद कर देगा तो साधना में नीचे गिर जाएगा। इन योग के साधनों को साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्राणों के उत्थान को ही प्रणाम कहा जाता है। और जब प्राणों का उत्थान हो जाएगा तो उसी को प्रणाम कहा जाता है। साधक जब निरंतर ध्यान का अभ्यास करता है और स्वयं का अवलोकन करता है तो प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। योग के ये 6 साधन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दर्शन में इनका महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है। तो ये जो योग के साधन है ये साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इनसे चलेगा तो सुगम ही वो बिना पतन के साधना में आगे बढ़ जाएगा। अगर वो ध्यान मार्ग में चलेगा, ज्ञान मार्ग में चलेगा तो ज्ञान मार्ग कठिन है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक सीढ़ी बना दी है, धीरे धीरे चलो, तुम ध्यान करो और ध्यान के बाद फिर धीरे धीरे अपनी चेतना का विकास करो, उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ो। जब तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव होगा। ओम गुरुवे नमः। ओम।